अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला केसीआर का प्रगति भवन में 11 जुलाई को जायजा इजलास। 15 जुलाई से मुनक्कदा रेवेन्यू इजलासों के प्रोग्राम को दी जाएगी खतैयत। अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो। एलपीजी कीमत में इजाफे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। तरक्की और बहबूद के प्रोग्राम, केसीआर हुकूमत के नारे और पॉलिसियां। जलपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी का खिताब। बीसी तलबा के लिए आलमी मियार की तालीम की फराहमी तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद। सरकारी ओहदेदारों के आला सतही इजलास से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर में हल्की ताऔसत बारिश की पेश कयासी। मुख्तार अब्बास नकवी का मरकजी वजारत से इस्तीफा। बीजेपी जराये ने दी इत्तला। इस्तीफा देने से कबल मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्टी सदर से की मुलाकात। और स्पाइस जेट तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग का मामला। स्पाइस जेट एयरलाइन को डीजीसीए ने वजह बताओ नोटिस किया जारी। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस माह की 15 तारीख से रियासत भर में रेवेन्यू इजलासों को मुनक्कद करने का फैसला किया है। इस तनाजुर में वजीर आला केसीआर की सदारत में प्रगति भवन में 11 जुलाई को रेवेन्यू इजलासों के इनेकाद से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए एक जायजा इजलास मुनक्कद किया जाएगा। हुकूमत ने सुबह 11 बजे दिन से मुनक्कद होने वाले जायजा इजलास में तमाम रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और जिला कलेक्टर्स को शिरकत का हुक्म दिया। बताया गया है कि वजीर आला केसीआर ने कल ही ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि इस माह की 15 तारीख से रियासत भर में रेवेन्यू इजलास मुनक्कद किए जाएं ताकि बाज मुकामात पर जेर इल्तिवा अराजी के मसाइल को हल किया जा सके। वजीर आला ने कहा, रुकन असम्बली की क़यादत में 3 दिन तक हर मंडल में 100 टीमें तश्कील देकर यह इजलास ज्वाइंट कलेक्टर, DRO और RDO की सरपरस्ती में मुनक्कद करने की हिदायत दी है। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने LPG सिलेंडर पर 50 रुपए के इजाफे पर तंज करते हुए उसे तमाम हिंदुस्तानियों के घरों के लिए मोदी के तोहफे से ताबीर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन आ गए, बधाई हो। LPG की कीमत 1050 रुपए हो गई है। इसमें 50 रुपए का इजाफा हो गया है जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। साथ ही वजीर मौसूफ ने खबर को भी टैग किया जिसमें निशानदेही करते हुए कहा गया है कि 14.2 किलो के घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1053 रुपए हो गई है। 5 किलो वाले घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए, 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हल्के असम्बली महेश्वरम के तहत जलपल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दौरा करके 1 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ मुख्तलिफ वार्ड्स में CC रोड्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। बारजा मीडिया से खिताब करते हुए रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि जलपल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तरक्की की राह पर गामजन करने के मकसद से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया गया है।
है। उन्होंने कहा कि तरक्की और बहबूद के प्रोग्राम केसीआर हुकूमत के नारे और पॉलिसियां हैं। उन्होंने कहा कि जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में 20 करोड़ की लागत से सड़क और ड्रेनेज के तामीराती काम जारी हैं। रियासती वजीर ने कहा कि डिवीजनों में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि महेश्वरम हल्के में 10 बस्ती दवाखानों को मंजूरी दी गई है और जलपल्ली में ही 4 बस्ती डिस्पेंसरियां कायम की जा रही हैं। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, वाइस चेयरमैन फरहानाज के अलावा खलीफा कृष्णा रेड्डी, यूसुफ पटेल, काउंसलर्स, कोऑप्शन अराकीन, कायदीन और म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने शिरकत की। జల్పల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ అబ్దుల్లా గారితో పాటు వైస్ చైర్మన్ అదేవిధంగా కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి గతంలో ఏవైతే మనం తీసుకున్నామో టీఎఫ్ఐడిసి, హెచ్ఎండిఏ రెండు కలిపి 20 crores సంబంధించిన వర్క్లు టెండర్ అయిపోయి గ్రౌండ్ చేసుకుంటున్న సందర్భం ఇది. గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ మీద, ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మీటింగ్ జరిగినా కూడా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. మొన్న ఈ మధ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి డివిజన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో అన్ని ఒకేసారి ఎస్టిమేట్ చేసుకోండి. అవి రోడ్స్ కావచ్చు, డ్రైన్స్ కావచ్చు, వాటర్ లైన్స్ అయితే ఇప్పుడు వేస్తూ ఉన్నాం. వాటర్స్ మ్యాక్సిమం వాటర్ లైన్ అంతా కూడా ప్రతి బస్తీకి వస్తుంది. అట్లాగే డ్రైన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ దీనికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ఎంత ఉన్నా కూడా జల్పల్లి, బడంపేట్, మీర్పేట్, తుక్కుగూడ ఈ బడ్జెట్ అంతా దీని 4 మున్సిపాలిటీస్తో పాటు జిహెచ్ఎం మన ఓల్డ్ రంగారెడ్డి అంటే మెడ్చల్ అండ్ రంగారెడ్డికి సంబంధించిన మున్సిపాలిటీస్ కానీ కార్పొరేషన్లు కానీ వీటన్నిటికి కావాల్సిన నిధులు ఎంత కావాలో ఒక ప్రణాళిక అయితే ఏర్పాటు చేసుకోమన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. తొందరలో ఈ ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకుని ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టిలో పెట్టి మిగతా వర్కులు కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. అది లైటింగ్ కావచ్చు, డ్రైన్స్ కావచ్చు, రోడ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కానీ నాకు మా చైర్మన్ గారికి కానీ కార్పొరేటర్ గారు నా రిక్వెస్ట్ కౌన్సిలర్స్కి కానీ దయచేసి వర్క్స్ ఏవైతే మనం శాంక్షన్ అయ్యి గ్రౌండ్ అవుతున్నాయో కాంట్రాక్ట్స్ వెనుకబడి ఆఫీసర్లతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని తొందరగా పూర్తి అయితే ప్రజలకు మెయిల్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఆ రోడ్ వేస్తున్నాము, సగంలో వాటర్ లైన్ అయిపోయి ఆగిపోయిందని చెప్తున్న సందర్భంలో కంప్లీట్ అయిన కాడికి వెళ్ళిన వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తే చూసే వాళ్ళకి బాగుంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా వర్కులు పూర్తి చేయాలని అధికారులను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. మా కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు ఈ బస్సుకి అడుగుతా ఉన్నారు, లోపల చాలా రోడ్లు వేయాలా, డ్రైన్స్ వేయాలని. ఇవన్నీ తప్పకుండా పూర్తి చేయడం జరుగుతుందని కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు బస్తీ దవాఖానాలు, జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకే బస్తీ దవాఖానాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాటికి సంబంధించిన స్పేస్ అంతా కూడా చూడమని చెప్పాను. ఒక 4 బస్తీ దవాఖానాలు, ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పేదవాళ్ళకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ప్రైవేట్ దాంట్లోకి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక 10 బస్తీ దవాఖానాలు నా నియోజకవర్గానికి ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు, వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. 10లో 4 జల్పల్లిలు ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. తొందరలో బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేసి వైద్య సేవలు కూడా వీళ్ళకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. वजीर बहबूदी बीसी तबकात गंगुला कमलाकर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद रियासत में बीसी तलबा को आलमी मियार की तालीम फराहम करना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक आला तालीम याफ्ता शख्सियत हैं जो पसमानदा तबकात को मियारी तालीम फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीसी तलबा के लिए रियासत में मजीद बीसी गुरुकुल्स कायम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने आला अहदेदारों के साथ बीसी वेलफेयर गुरुकुल्स की तश्कील पर वज़ीर आला केसीआर को रवाना की जाने वाली तजावीज़ का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि इस वक्त रियासत भर में 281 बीसी गुरुकुल हैं, जिनके मिन जुमला 143 स्कूलों और दीगर 119 स्कूलों को जूनियर कॉलेजों के तौर पर अपग्रेड किया गया है। मजीद 19 जूनियर कॉलेज और 1 डिग्री कॉलेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बीसी गुरुकुल में 1,52,440 तलबा ज़ेरे तालीम है। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने मजीद 33 नए गुरुकुल्स के क़याम के लिए तजावीज़ तैयार करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि नए गुरुकुलों के जरिए मजीद 7,920 तलबा मुस्तफीद होंगे। मजीद 15 डिग्री कॉलेज कायम किए जाएंगे। इसके जरिए 3,600 अफराद को आला तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा।
रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने कहा है कि खून का अतिया जिंदगी के अतिये के बराबर है। तांडूर के सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की सप्लाई कम होने का एहसास होने के बाद रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी की हिदायत के मुताबिक प्रजा बंधु टीम की जानिब से आज तांडूर में वाक़ व्हाइट पैलेस में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने ब्लड डोनेशन कैंप का मुशाहिदा भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की सूरत हाल में खून के ज़खायर कम होने से बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देना इंसानी जिंदगी को बचाने में काफी कारआमद साबित होता है। बारज़ां रुकन असेंबली ने खून का अतिया देने वालों को सर्टिफिकेट तकसीम किए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए सोने को जब्त किया गया। हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 मुसाफिरीन को सोने के साथ अलहदा मामलात में पकड़ लिया। पहला मुसाफिर कुवैत और दूसरा दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इन मुसाफिरीन ने 25 लाख रुपए मालियत के 478 ग्राम की स्मगलिंग की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बनाते हुए जर्द धात जब्त की गई। इन मुसाफिरीन से पूछगुछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि किसकी ईमा पर यह सोना लाया जा रहा था और कहां मुंतकिल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान हैदराबाद के इस अहम एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश को कस्टम के औहदेदारों ने नाकाम बना दिया है। यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के चोटुप्पल मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब एपी के विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाली डीसीएम वैन खराब हो गई। इसकी खराबी को दूर करने के लिए मैकेनिक और दीगर 2 उसकी मरम्मत का काम अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान बस को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए कंटेनर ने उनको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मजीद एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जियागुड़ा बकरा मार्केट में जीएचएमसी की मुबैना लापरवाही की वजह से मार्केट को आने वाले सब लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाजार के लोगों का कहना है कि बकरीद और बोनाल त्योहारों के पेश नजर इस मार्केट को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। मुतालिका हुकाम को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की अशद जरूरत है। ये शहर की हालत ऐसी है, जियागुड़े की देखो कैसी है, बकरीद की जियागुड़ा ये ऐसा दिख रहा है, ये कचरे की गुंडी दिख रही है पूरी। ये ऐसा रहा तो कैसा होगा, देश का कैसा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा अपने को भी। जियागुड़े में देखो पूरे नाले वाले भरे हुए, हर जगह पे वैसी है, पानी का आलम ऐसा है तो कैसा होगा बोलो भाई। बकरीद के मौके पर ऐसा घिस रहे, आगे और क्या होता अल्लाह बता जाने। रंगारेड्डी जिले शादनगर एसीपी कोशालकर ने बताया कि तलाई चेन छीन कर फरार होने के सिलसिलेवार वारदातों में मुलविस 3 नौजवानों पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया से बात करते हुए एसीपी कोशालकर ने बताया कि शादनगर टाउन से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान, जिनमें दिनेश, योगेंद्र रेड्डी और वंशी शामिल हैं, जिन्होंने एक गैंग बनाकर चेन स्नैचिंग का इर्तिकाब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 8 लाख मालियत का सोना के अलावा एक कार और एक बाइक को जब्त कर लिया गया है। గత ఒక నెలలో మనకు ఒక 3 స్నాచింగ్ కేసెస్, చైన్ స్నాచింగ్ కేసెస్ షాద్నగర్ లిమిట్స్లో అంటే షాద్నగర్ డివిజన్లో రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది సాయంత్రం వేళల్లో ఆఫ్టర్ 7 అంటే 8 o'clock 9 o'clock మధ్యలో గుర్తులేని వ్యక్తులు ఈ షాద్నగర్ నుంచి వాళ్ళ ఊర్లకు వెళ్ళే జంటలను చూసుకొని, అంటే భార్య భర్తలు లేకపోతే పిల్లలున్న లేడీ వెనక కూర్చుంటే ముందర నడిపించేవారు లేదా ముసలోళ్ళు, వీళ్ళని చూసుకొని రోడ్ మీద ఎక్కడైనా కవర్ చేసుకుంటూ ఆ ఊరికి వెళ్ళే క్రమంలో అంటే కేశంపేట కానీ ఇటు షాబాద్ కానీ ఈ సైడ్లో వాళ్ళు ఫాలో చేసి వెనక నుంచి పోయి వెనుక ఉన్న లేడీ
మహిళ యొక్క మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసు గుంజుకొని పోయే ఈ టీం ఇది ముఠ. అటువంటి ముఠను మేము ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది నిన్న సాయంత్రం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన దగ్గర లాస్ట్ మంత్లో 3 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. షాద్నగర్ లిమిట్స్లో 2, అంటే కమ్మదనంలో ఒకటేమో కేశంపేట లిమిట్స్లో, మళ్ళీ అదే కమ్మదనం రోడ్లో తర్వాత ఒకటి. अब्दुल्लापुर मीट में आउटर रिंग रोड के करीब डीजल टैंकर उलट गया। चिल्लापल्ली से कोदार जाने के दौरान टैंकर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये टैंकर उलट गया और सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर टैंकर को हटाते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब शहर के मुख्तलिफ मुकामात बशमूल हयात नगर, कापरा, उपल, मलकाजगिरी, सरूर नगर, एलबी नगर, दिलसुख नगर और सईदाबाद में बारिश हुई। कल शब तक कापरा में 40 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि कापरा में 31.5 मिलीमीटर, श्रीलिंगमपल्ली में 30.8 मिलीमीटर, मलकाजगिरी में 29.5 मिलीमीटर, चिल्लापल्ली, कुकटपल्ली, बंडलागुड़ा और नामपल्ली में भी औसत बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के माहिरीन ने पेशगोई की है कि शहर में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की ताऔसत बारिश का इम्कान है। शहर हैदराबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत तवक्को है कि 28 था 31 डिग्री सेल्सियस और आखिरी तरीन दर्जे हरारत 21 था 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। बेशतर अजला बशमूल रंगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी, यादाद्री भुवनगिर, कामारेड्डी, जुनगांव, राजन्ना सिरसिल्ला और जगतियाल में भी शदीद बारिश हुई। निजामाबाद के मेंडवारा में 108.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।